हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हम ये 9th क्लास में जो कर रहे थे अपना पहला चैप्टर, उसमें हम एक्सपोनेंट पे आ चुके हैं, है ना। एक्सपोनेंट का हमने एक पार्ट कर लिया था। हमने बोला था कि हम 4 पार्ट में पूरा करेंगे एक्सपोनेंट को, ठीक है। आपको पता होगा कि ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं इसमें 9th और 10th का कंप्लीट मैथमेटिक्स कवर किया जा रहा है, ठीक है। और अभी हमने 10th क्लास का एक चैप्टर हम पूरा कर भी चुके हैं, पहला वाला रियल नंबर्स। 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है करने में, है ना। अभी इसमें 3 क्लास, इसके अलावा 2 क्लास और एक्सपोनेंट की होंगी, और उसके बाद 3 या 4 क्लास मैक्सिमम रैशनलाइजेशन की होंगी, ठीक है। और उसके बाद हमने बोला था हम प्रैक्टिस सीरीज भी चलाएंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उसमें सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, भर भर के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमने ये पहला चैप्टर, पहला पार्ट कर लिया था इसका एक्सपोनेंट का। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, ठीक है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो जाकर के पहले पहली वीडियो देख के आना, तभी ये वीडियो समझ आएगी आपको। तो अभी जो करा रहे हैं वो तभी आपको समझ आने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे बोला है आपको कंडीशन दी हुई है, ये है तो प्रूव करना है कि m - n = 1 है। एक्सपोनेंट में मैंने पिछली बार भी बताया था हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि प्राइम की पावर्स में बना लिया जाए, है ना। तो हम यहाँ पे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 की पावर m है, नीचे डिनोमिनेटर में 3 की पावर m है। ऊपर देखो क्या हम 3 की पावर 3m है यहाँ पर, क्या हम न्यूमरेटर में 3 की पावर 3n वगैरह कुछ ऐसा ला सकते हैं क्या। मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था पिछली वीडियो में, उसमें हमने कॉमन आउट लेके काटा था, है ना। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें कोशिश किया करो कि जो भी पावर वेरिएबल में है उसको कॉमन आउट ले लिया जाए, है ना। तो हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं, अगर मैं LHS उठा लूँ अपना, हम सबसे पहले LHS उठा लेते हैं। प्रूफ वाले में यही करते हैं कि LHS = RHS कर देते हैं, प्रूव हो जाता है। तो हमने LHS उठाया। LHS में हम देखें, हम इसको लिखने के डायरेक्ट शुरू करते हैं कि मैं 9 की पावर जो n है इसको हम 3 की पावर 2n भी तो लिख सकते हैं। भाई 9 जो होता है वो 3 की पावर 2 होता है ना, और ब्रैकेट में ऊपर n लगा हुआ है, तो 2 की पावर n में मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर 2n आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n माइनस, अब जो ये 27 है अगर हम देखें तो ये 3 की पावर 3 होता है, तो हम इसको 3 की पावर 3n लिख सकते हैं। भाई 27 3 की पावर 3 हुआ, n पहले से था तो n का मल्टीप्लाई हो गया पावर में, है ना, अपॉन 3 की पावर 3m यहाँ पहले से है, इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है, चलो अभी 2 की पावर 3 रहने दो, बाद में देख लेंगे इसको, है ना। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप ये देखो 3 की पावर 2n और 3 की पावर n मिलकर के क्या बन जाएगा, 2n और n 3n बन जाएगी। क्यों बन जाएगी 3n, बेस देखो सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो 2n में n ऐड होके क्या बन गया, 3n बन गया। मैं चाहता तो इसमें +2 पावर भी हो जाती, यहाँ पे तो 3n + 2 हो सकता था, लेकिन मुझे तो कॉमन आउट लेना है ना, तो मैं क्यों फालतू में इतना ज़्यादा करूँ, है ना। यहाँ पे 3n है, यहाँ पे 3n बन जाएगा, कॉमन आउट ले लेंगे हम यहाँ पे। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 की पावर 2n + n कितना हो गया, 3n, इंटू 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ गया, 3 की पावर, अच्छा एक काम करो, इसमें तो m - n = 1 था ना, तो हम यहाँ पे LHS ना लेके डायरेक्टली सॉल्व करते हैं पूरे को। भाई हमें इसके बराबर ये थोड़ी लेके आना था, हमें तो ये पूरा का पूरा प्रूव करना था, m - n = 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेके आते हैं, ये कितना है, 1/3 की पावर 3 है ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लेके जाएँ तो 3 की पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 की पावर 3n हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, 9, और यहाँ पे क्या बचा, 1। कॉमन लेना तो आपको आता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि पावर्स में हम कॉमन लेंगे बार बार इसमें एक्सपोनेंट में। 3 की पावर 3n हमने कॉमन आउट ले लिया, 9 यहाँ बचा और 1 यहाँ बच गया, हमने बाहर निकाल लिया 3 की पावर 3n। नीचे देखो क्या है, 3 की पावर 3m इंटू 8 है, और इक्वल में हमारा क्या चल रहा है, इक्वल में हमारा चल रहा है 3 की पावर -3, ठीक है। अब देखो 3 की अब ये जो है 9 - 1 8 होता है, और ये 8 है, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। चलो लिख ही लेते हैं इसको, 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m, यहाँ पे ये हमारा बन गया 8, और यहाँ भी बन गया 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल में क्या है, 3 की पावर -3। अब देखो इस पावर को 3m जो है मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये माइनस की हो जाएगी, है ना। तो 3 की पावर 3n - 3m हो जाएगा, और इक्वल में क्या है, 3 की पावर -3 है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जब भी बेस हमारा सेम होगा, अगर बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं हम, है ना। तो 3 की पावर 3n - 3m = -3। मैंने यहाँ से 3 कॉमन आउट ले लिया, तो यहाँ पे बचा n
यहाँ बचा m इक्वल टू -3, ये 3 इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, n माइनस एम इक्वल टू -1। अब यहाँ -1 है ना, मैं सारे में माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब सारे में माइनस का मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया -n प्लस m इक्वल टू 1। अब इसको ऐसे लिख लो, m माइनस n इक्वल टू 1। यही तो हमसे प्रूव करवा रहा था। समझ में आ गई बात? चले आगे चलते हैं। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है, यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन वगैरह लेना बड़ा मुश्किल है ना। तो यहाँ पे हम देखें कि हम यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, आप देखना ध्यान से कि 2 की पावर 2x इंटू 2, भाई 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2x प्लस 1 है ना, अभी भी देखो 2x प्लस 1 ही तो है, ये पावर 1 लिखी तो नहीं है बस मैंने, इक्वल टू 17 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, हमने यहाँ 8 लिख लिया। अब देखो हम ऐसे में क्या करते हैं, लेट 2 की पावर x इक्वल टू हम a मान लेते हैं। a मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, ठीक है। 2 की पावर x को a मान लिया। तो ये देखो ध्यान से, ये हमारा एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था, ये पार्ट जो था हमारा, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे 2 की पावर x की पावर 2, अभी भी तो ये 2 की पावर 2x है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, 2 की पावर 2x जहाँ भी है वहाँ a पुट कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, a स्क्वायर और इंटू में 2 है यहाँ पे, ये रहा, इक्वल टू 17 इंटू a और -8। इन सबको इधर लेके आ जाते हैं, ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस 17a और प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, ये बन गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, है ना। हम इसके फैक्टर कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, एक ही 2 वैल्यू आ जाएंगी, है ना। चलो करते हैं, 8 का 2 में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 16 के ऐसे फैक्टर जो प्लस या माइनस करके -17 आ जाए, है ना, और मल्टीप्लाई करके हमारा 16 बन जाए। तो सबसे बढ़िया क्या है, एक -16 ले लो, एक -1 ले लो। भाई आप ये बताओ, 8 का हमने 2 में मल्टीप्लाई किया तो 16 बना। अब हमको 16 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि हम उनको ऐड करें तो -17 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए। तो मैंने क्या करा, -16 ले लिया और -1 ले लिया। आप ऐड करो इन दोनों को, जब उन दोनों को ऐड करोगे तो -17 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, है ना। ऐसे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 16a माइनस a प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2a कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, a माइनस 8 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेते हैं तो a माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। फिर यहाँ से a माइनस 8 कॉमन आ गया, 2a माइनस 1 कॉमन आ गया इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 इनको 0 रखते हैं। एक बात बताओ, अगर इनमें से कोई भी 0 ना हो तो क्या ये पूरा टर्म कभी 0 बन पाएगा, कभी 0 नहीं बन पाएगा। या तो इसको 0 होना पड़ेगा या तो इसको 0 होना पड़ेगा, है ना। तो अगर a माइनस 8 0 के इक्वल है तो a इक्वल टू क्या है, 8 है, ठीक है। मतलब a इक्वल टू 2 की पावर, अच्छा चलो अभी रहने दो, a की वैल्यू पुट करो। हमने क्या रखी थी, a की वैल्यू 2 की पावर x थी, मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 8 है। अब बेस सेम बनाना है, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 3 आ गया। मैंने बताया था कि जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाती है। अगर ये वाला पार्ट होता 0 के इक्वल, ये भी तो हो सकता था, 2a माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो सकता था ना। भाई इन दोनों में से किसी एक को 0 होना था, कि पूरे इसको 0 बनाना है, तो हमें नहीं पता, हमने 1 बाई 1 ले लिया, ठीक है। तो 2a इक्वल टू क्या आ जाता, 1, a इक्वल टू आ जाता 1/2, 1 इक्वल टू आ जाता 1/2। तो a इक्वल टू आ जाता 1/2। a की वैल्यू क्या है, 2 की पावर x है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर -1 कर दिया हमने। भाई 2 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1 बनेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। x की वैल्यू हमारी -1 आ गई। तो इसके 2 आंसर हो गए। x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, x की वैल्यू -1 भी हो सकती है, ये दोनों पे सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। समझ आ गई इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, 5 की पावर x को a मान लेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 5 की पावर 2x इंटू 5 इक्वल टू 6। ये जो ये डेसिमल नहीं होता, कभी इसको डेसिमल समझो, ये इंटू होता है 5 की पावर x माइनस 1, ठीक है। अब मैं इसको देखो और लिख लेता हूँ, चलो 5 की पावर x की पावर 2 लिख लेता हूँ, इंटू 5 इक्वल टू 6 इंटू 5 की पावर x माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, लेट 5 की पावर x इक्वल टू a।
अगर मैं 5 की पावर x a माना है तो जहाँ भी 5 की पावर x है वहाँ मैं a पुट कर देता हूँ, है ना। a यहाँ पे पुट किया तो a स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 6 इंटू a माइनस 1, ठीक है। इन सबको इधर ले आओ, ये हो गया 5a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 का मल्टीप्लाई, अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक ही दो वैल्यू आ जाएंगे, है ना। मिडिल स्प्लिटिंग से कर लेंगे हम इसको भी। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 5 आया। अब 5 के फिर से ऐसे फैक्टर जो प्लस करके तो -6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए। तो सीधी सी बात है, आपको दिख रहा होगा 5a स्क्वायर माइनस 5a ले लो और एक माइनस a ले लो, बात बन जाएगी। 5a कॉमन ले लेते हैं, a माइनस 1 बच गया, माइनस 1 a माइनस 1 बच गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने क्या लिया, a माइनस 1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया, 5a माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से फिर वही, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा अगर इस पूरे को 0 होना है तो अगर a माइनस 1 इक्वल टू 0 था तो इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए था, है ना। a की वैल्यू क्या थी, 5 की पावर x थी, इक्वल टू ये 1 लिखा हुआ है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, मुझे तो बेस सेम करना है ना, तो मैं 5 की पावर 0 लिख लूँ। किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, किसी की भी पावर 0। तो हमने क्या करा, 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर 0 कर दिया, बेस सेम है तो x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अगर ये वाला इक्वल होता हमारे 0 के, अगर 5a माइनस 1 इक्वल 0 होता तो 5a इक्वल टू 1 हो जाता और a इक्वल टू 1/5 हो जाता, है ना। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 की पावर x है, तो यहाँ 5 की पावर x इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 है ना, तो 5 की पावर -1 लिख सकते हैं, ऊपर ले जाकर के साइन चेंज हो जाता है। तो x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, -1 आ गया। बोलो, बेस तो सेम था ना। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले जैसा था, समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है हमको, यहाँ पे प्रूव करना है तो हम यहाँ पर LHS ले सकते हैं, है ना। ये कंडीशन ना दे करके कि अलग कुछ प्रूव करो, ऐसा नहीं है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहाँ सीधा सीधा LHS को लिखना शुरू कर देंगे। अब देखो LHS में आप ये ध्यान से देखो, ऊपर तो ऐसे रहने दो, ये पावर -1 है सबकी, -1 का मतलब इनका रेसिप्रोकेट करेंगे तो पावर +1 हो जाएगी ये। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, a प्लस b प्लस c अपॉन 1/ab, भाई यहाँ पे जो पावर -1 थी मैंने 1 में कर दिया तो पावर प्लस हो गई, प्लस 1/bc प्लस 1/ca, है ना। ये LHS ले रहा है, ABC लिखने की तो जरूरत नहीं है, हम इसको ABC बना देंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, a प्लस b प्लस c अपॉन, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि AB BC CA का LCM क्या आएगा। LCM मतलब जो भी इसमें अवेलेबल नहीं है वो यहाँ भी सब में, मतलब तीनों सेम हो जाए, हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो AB BC CA का अगर आप LCM लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन तो इनका पॉसिबल ही नहीं है, उससे करोगे तो इनका LCM क्या आएगा, इनका LCM आएगा ABC। अब देखो, हम इसको भी ABC बनाएंगे, इसको भी ABC बनाएंगे, इसको भी ABC बनाएंगे। यहाँ पर AB तो है लेकिन C नहीं है, तो मुझे ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ C से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, C बन गया। A तो हमने एक ही बारी में लिख लिया सीधा। यहाँ पे BC तो है लेकिन A नहीं है, तो मुझे A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A से मल्टीप्लाई किया तो प्लस A बन गया, प्लस यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर B नहीं है, तो हम B से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ABC बनेगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। अब देखो, आपको पता है जब ये अपॉन के अपॉन में कोई चीज़ होती है तो घूम करके ऊपर मल्टीप्लाई में पहुँच जाती है। तो A प्लस B प्लस C, ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में है, ABC अपॉन ये कितना है, C प्लस A प्लस B, है ना। अब देखो ABC और ABC प्लस में A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C खत्म हो गया, तो ये कितना बचा, ये बच गया ABC, और यही तो हमको लाना था, है ना। तो देखने में इतना बड़ा सा लग रहा था, है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर देखो, इसमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब जितना इसको बिल्कुल आसान बना सकते हो, छोटा सा बना सकते हो, उतना बनाना है। मैंने फिर से बोला था, ऐसे क्वेश्चंस में हमको कोशिश करनी है कि जो वेरिएबल वाली पावर वाला टर्म है उसको बाहर ले जाओ, कॉमन कर लो उसको बाहर ला करके, है ना। तो अगर हम इसको कॉमन निकालना चाहें तो यहाँ पे आप देखो 2 की पावर 3n अवेलेबल है, ये 8 है, 8 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है, तो ये भी 2 की पावर 3n बन जाएगा। यहाँ पर देखो 2 की पावर 3n अवेलेबल है, ये देखो 8 है, तो 8 जो है 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 3n हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर 3n बाहर आ सकता है। तो हम करना शुरू करते हैं, 6 इंटू 2 की पावर 3n प्लस 3, बताओ कैसे हुआ।
ये 2 की पावर 3 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 2 की पावर 3n प्लस 3 हो गया, प्लस 16 इंटू, इसको हमने लिख लिया 2 की पावर 3n इंटू 2 की पावर -2। भाई इस वाले को हमने 2 की पावर 3n और -2, अब ये ऐड होंगी क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो 3n -2 ही तो बचा अभी भी ये। अपॉन में अगर हम देखें 10 इंटू 2 की पावर 3n इंटू 2 लिख लिया हमने, यहाँ पे देखो 3n प्लस 1 है, अभी भी तो ये 3n प्लस 1 है, -7 इंटू 2 की पावर 3n ही हो गया ये तो, 2 की पावर 3 लिखा और n का मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 3n हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको साथ के साथ यहीं पर, चलो अगले स्टेप में लिख लेते हैं, 6 इंटू 2 की पावर 3n इंटू 2 की पावर 3, देखो 3n प्लस 3 है ना, तो 2 की पावर 3 अलग लिख लिया जैसे यहाँ लिखा था, प्लस 16 इंटू 2 की पावर 3n इंटू 2 की पावर -2 अपॉन 10 इंटू, अब इसको 20 कर लो ना सीधा, 10 2 ज़ार 20 इंटू 2 की पावर 3n -7 इंटू 2 की पावर 3n। अब देखो कॉमन निकालो फटाफट, 2 की पावर 3n ऊपर से कॉमन आया, तो यहाँ पे क्या बचा 6 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, प्लस अब देखो यहाँ पे कितना बचा 16 इंटू 2 की पावर -2 बचा। चलो इसको 16 को हम 2 की पावर 4 लिख लेते हैं ना, सीधा सीधा 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, अपॉन में 2 की पावर 3n यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 20 तो यहाँ बच गया, -7 यहाँ बच गया। देखो समझ में आ गई बात, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज का, ये हम प्रैक्टिस में वापस करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 2 की पावर 3n से 2 की पावर 3n खत्म, चाहे आप इसको ऊपर ले जाओ, 3n में से 3n माइनस होगा, 2 की पावर 0 बचेगा, किसी की पे पावर 0 1 होता है, हमने यहाँ पे डायरेक्टली काट दिया, ठीक है। अब देखिए 8 6 जार 48, अब देखो 2 की पावर 4 और -2 तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 में इसका मतलब तो 2 की पावर 2 तो 4 होता है, तो हमने 4 लिख दिया, अपॉन 20 में से 7 गया तो 13 आ गया। ये कितना बना 48 और 4 कितना होता है 52 अपॉन 13। टेबल किस किस को याद है, 13 4 जार 52, तो आ गया कितना 4 इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। सोचो देखने में कैसा लग रहा था, आंसर 4 आया। क्लियर है ना, अगर समझ में ना आए तो रिवाइंड करके देखना। पहले जैसा क्वेश्चन आ गया ए मानने वाला है ना, फटाफट से करते हैं। चलो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर x की पावर 2 माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3, ये देखो 2 x प्लस 3 है अभी भी ये, प्लस 16 इक्वल टू 0। लेट 2 की पावर x इक्वल टू ए मान लिया हमने, तो ये कितना बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8a, देखो 2 की पावर 3 8 होता है और ये a बन गया 8a बन गया, प्लस 16 इक्वल टू 0। 16 का मल्टीप्लाई किया 1 में क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। 16 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके तो -8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए, तो -4 और -4 से बढ़िया क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया ए स्क्वायर -4a प्लस 16 इक्वल टू 0। ए हमने कॉमन ले लिया तो a -4 बचा, -4 कॉमन ले लिया तो a -4 बचा इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बचा a -4, यहाँ भी क्या बचा a -4 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों ही सेम है, ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ये 0 नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, मतलब दोनों सेम ही हैं। तो यहाँ पर a -4 अगर 0 है तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। a को हमने क्या माना था 2 की पावर x, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि बेस सेम था तो पावर को कंपेयर कर दिया। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन है। आप इसमें क्या कर सकते हैं 3 की पावर x को a मान सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम ज़्यादा क्वेश्चन करके वीडियो लंबी करने से फ़ायदा नहीं है। वैसे भी जब हम प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे उसमें सारे क्वेश्चन दोबारा होने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे एक नहीं, ऐसे ऐसे 10-10 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे 9 नंबर। अब देखो ये सिंप्लीफाई करने वाले आते हैं, ये तो बहुत आसान है। इनमें आपको क्या करना है, इनमें ये देखना है, जैसे यहाँ पे -3/2 लिखा है ना, तो आप पहले इसको किसी प्राइम की पावर्स में लिख लो। आपको देखते ही पता चल रहा होगा 64 जो होता है 2 की पावर 6 होता है ना। तो हम इसको अगर लिख लें 2 की पावर 6, और ये पावर थी ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, -3/2, 2 से कटेगा 3 टाइम्स, तो 2 की पावर -9, मतलब 1/2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कौन कौन जानता है कितना होता है 1/512। ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया, ठीक है। हमको ये देखना होता है कि पावर को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। मुझे दिख रहा था कि 2 की पावर 6 होगा, 2 से 6 कट जाएगा आराम से, है ना। पावर्स को मतलब जो फ्रैक्शन है ना, पावर्स में जो फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है एग्जैक्टली।
तो देखो 243, आप 243 के प्राइम फैक्टर करो सबसे पहले, आपको पता चलेगा 3 की पावर 5 होता है 243, प्राइम फैक्टर तो सबको आता होगा करना, ठीक है। और 32 2 की पावर 5 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर 5, और यहाँ पे -4/5 है तो -4/5 मल्टीप्लाई में आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3/2 की पावर -4, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ साइन माइनस है ना, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, 2 को ऊपर 3 को नीचे ले जाऊं तो ये साइन अपने आप प्लस हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 2/3 की पावर 4। अगर पावर बहुत बड़ी होती है तो आंसर पावर में ही छोड़ देते हैं, लेकिन पावर बहुत छोटी है, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2 की पावर 4 कौन नहीं जानता कि 16 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें भी प्राइम फैक्टर करो। देखो मैंने आपको ये वाली चीज़ समझाई थी, पहले भी समझाई थी, जैसे फिफ्थ रूट लिखा हुआ है, तो हम मान लो अगर कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो ऐसे है कि a मान लो फिफ्थ रूट है, तो इसका मतलब ये इक्वल है a की पावर 1/5 के। अगर कोई चीज़ होती कि a फोर्थ रूट है तो ये होता है a की पावर 1/4 के। समझ में आ रही है बात इतनी, ठीक है। जितना यहाँ जौन सा रूट होता है उसको 1/, में लिख लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो 2 की पावर 5 तो ये है ना, यहाँ पे -3 भी है, और ये जो 5 है ये हमारा आ जाएगा 1/5 में, ये जो फिफ्थ रूट है। तो ये कितना बना, 2 की पावर 5 3 -15 इंटू 1/5, 5 से 3 पे तो ये कट गया 2 की पावर -3, ये हो गया 1/2 की पावर 3, तो ये आ गया 1/8। बोलो सिंपल सा क्या था, बस ये याद रखना था, जितना यहाँ पे रूट होता है, फिफ्थ रूट है तो 1/5, सिक्स रूट है तो 1/6, स्क्वायर रूट है मतलब सेकंड रूट है तो 1/2, थर्ड रूट है तो 1/3। समझ में आ गई ना इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बिल्कुल सेम है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो क्या है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 625 जो होता है, जब आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 5 की पावर 4 आएगा। अब 4 में इसका मल्टीप्लाई होगा -1/2 का, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा -1/4 का, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 2 का। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इस 4 से ये 4 खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म, -1 इंटू -1 +1, तो 5 की पावर +1 आ गई, तो 5 आ गया। कितना सिंपल हो गया, देखने में इतना खतरनाक लग रहा है बिल्कुल जरा सा। समझ में आ गई बात, है ना। तो ये देखो हमने क्या करा है, इसमें प्राइम फैक्टर करे, इसके 5 की पावर 4 हो गया, पावर तो आपस में मल्टीप्लाई होती चले जाए, जितनी भी पावर ऊपर तक आ रही है सारी मल्टीप्लाई होती चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है ये देखो। अब इसमें भी ये देखने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन मैंने क्या बोला, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करके प्राइम की पावर्स में लिख लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 81 जो होता है बेटा 3 की पावर 4 होता है, और जो 2 होता है वो जो 16 होता है वो 2 की पावर 4 होता है। तो क्यों ना हम इसको एक ही साथ पावर लिख लें कि 3/2 की पावर यहाँ पे हमने लगा दिया 4, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा -3/4 आएगा, इंटू यहाँ पे देखो ये कितना है, 5 की पावर 2 3 की पावर 2, तो 5/3 की पावर 2 लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई में ये पावर आ जाएगी -3/2, है ना, डिवाइडेड बाई। अब एक काम करो, जो डिवाइडेड बाई है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है ना, ये तो आपको पता होगा, जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और जो डिवाइजर है वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। जब इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो रहेगा तो 5/2 ही, है ना, और इसकी पावर जो है वो प्लस बन जाएगी, है ना, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी रेसिप्रोकेट होकर के। समझ में आ गई ना इतनी बात। चलिए ये हमने बंद कर दिया ब्रैकेट इसका। अब देखो हम यहाँ पे आगे करें 3 की पावर 3/2, 4 से तो 4 कट गया, तो यहाँ पे 3 की पावर -3 और 2 की पावर भी -3, इंटू यहाँ पे देख लो इस 2 से ये 2 कट गया, तो 5 की पावर -3 और अपॉन में 3 की पावर -3, ठीक है, इंटू यहाँ पे देखो 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखना ध्यान से, आप यहाँ पे देखो, अब हम पावर्स को करते हैं, पावर्स हम ऊपर लेके जाएंगे, जो जो बेस सेम है, जैसे 3 है यहाँ भी 3 है, ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी तो ये 0 बना देगी, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो 2 की पावर -3 और 2 की पावर +3, अब हम ऊपर नहीं लेके जा रहे, यहीं ऐड कर लेते हैं, और ऊपर वाले को यहीं ऐड कर लेते हैं। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 5 की पावर -3 + 3 अपॉन 2 की पावर -3 + 3, तो ये भी बना 0, 5 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ओवरऑल क्या आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये वाले टाइप थे हमारे आज की। अब हम क्या कर रहे हैं ना, बहुत लंबी क्लास नहीं कर रहे, छोटी छोटी क्लास कर रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसमें एक्सपोनेंट में 2 क्लास और आएंगी, और ये सारे कंसेप्चुअल जितने भी क्वेश्चन है ना खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी।
मतलब अगले वीक में मान के चलिए, मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक में हम एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर लेंगे। ये बैच अलग चलता रहेगा, प्रैक्टिस सीरीज अलग चलती रहेगी। जो जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसके सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे। किसी भी टाइप का एक एक से नहीं, हम 10-10 क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आपका एग्जाम में कोई गलती होने के चांस ही खत्म हो जाए। बस आप अच्छे से पढ़ते रहना, इसको अच्छे से करो और जो प्रैक्टिस सीरीज होगी उसको अच्छे से करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। मन लगा के इन्हीं का बार बार रिवीजन करो। आपको जो ये एनोटेशन फाइल है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, ठीक है। मैं डेली के डेली डाल देता हूँ, साथ के साथ टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और इस फाइल को वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।